look at it. Suppose you have a particle here. आपके पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसको ना दो फोर्सेस खींच रहे हैं, एक ए फोर्स खींच रहा है ऐसे, दूसरा फोर्स ऐसे खींच रहा है, तो इसका मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा आपके हिसाब से? कहीं बीच में होगा, है ना? तो ये एक दूसरा तरीका है वेक्टर ऐड करने का, आंसर सेम आएगा, इट इज अ डिफरेंट विजुअल। देखो क्या होता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को देखते हैं, आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो नेचुरली ना इसके टेल पे इसका हेड आ ही जाता है, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे। लेकिन जब आप फोर्स वेक्टर की बात करो, नेचुरली क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको कोई खींच रहा है ऐसे, दूसरा कोई ऐसे खींच रहा है, तब वेक्टर नेचुरली टेल टू टेल आ जाते हैं अपने आप। कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आप यहां गए, यहां से यहां गए, विजुअल देख रहे हो, सेम वेक्टर्स हैं, अलग तरह से लिखा हुआ है। ओके, सो जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम रूल। जब दो वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए हैं, तब उनको विजुअली कैसे ऐड किया जाता है। जैसे ये आपका एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, आपको क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम बनाना है। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो इन दोनों वेक्टर का सम होगा। क्या करना है, अगर मेरे पास दो वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं, दो वेक्टर, मैं क्या कर रहा हूं, ये वेक्टर को लाके इसके टेल पे रख रहा हूं, ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर मैं ये दोनों वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, परफेक्ट। तो ये जो डायगोनल होगा ना, ये होगा ए प्लस बी। क्लियर? ये एग्जैक्टली सेम पिछला ही डेफिनेशन है। अगर आप देखोगे ये वेक्टर बी को अगर उठाओगे पैरेलली, वो यही वेक्टर है, सो आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी। कैसे लिखा था आपने ये ए प्लस बी? अभी उसी डायग्राम को थोड़ा अलग तरह से ड्रॉ किया, द सेम आइडिया, बट ज्योमेट्रिकली डिफरेंट तरीके से डिनोट किया है इसको। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये तब काम में आता है जब दोनों फोर्सेस टेल टू टेल हो। जब आपने दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रखा है, तब ऐसे ऐड इंटरप्रेट किया जाता है उसको ज्योमेट्रिकली। अंडरस्टूड? दिस इज द आइडिया। चलो इसको लिख लेंगे।